Good morning, children. Let us continue our poem Limericks. First, I want to ask you कि limericks का मतलब क्या होता है? So, students, limericks मतलब a funny poem with 5 lines. Okay, it means a funny poem with 5 lines. एक funny poem होती है जिसमें 5 lines होती हैं. Here you can see. ये यहाँ पर one poem में different poems दी हुई हैं. Okay, it is not a one poem. ये क्या है? एक पोएम में अलग अलग पोएम्स दी हैं आपको. ओके, तो लिमरिक्स मतलब क्या है? एक फनी पोएम विद 5 लाइन्स. दैट मीन्स ये जो आपकी वन वर्स इज वन पोएम. ओके, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू इट. आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बट उससे पहले एक बार फिर से पोएम रिवाइज कर लेते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन अ ट्री हु वॉज हॉरिबली बोर्ड बाय अ बी. ओके, यहाँ पर कौन है? एक ओल्ड मैन है इन अ ट्री. ओल्ड मैन था, वॉज मतलब था, एक ओल्ड मैन था एक ट्री के ऊपर. वो बहुत ही डरा हुआ था. किससे डरा हुआ था? एक बी से. ओके, व्हेन दे सेड डज इट बज, ही रिप्लाइड यस इट डज. ओके, हियर दे किसके लिए यूज हुआ है? लिसनर्स के लिए, जो उसकी बात सुन रहे हैं. सुनने वाला कोई भी हो सकता है. तो जब लोगों ने पूछा, ओके, जब किसी ने पूछा उससे डज इट बज, क्या यह बी साउंड करती है, तो ओल्ड मैन, ही किसके लिए यूज हुआ है? ओल्ड मैन के लिए. ओल्ड मैन ने कहा, रिप्लाई किया, यस इट डज, करती है. इट्स अ रेगुलर ब्रूट ऑफ अ बी. और ये इस बी का क्या हो गया है? रेगुलर एक्ट हो गया है जो उसको परेशान करता है. नाउ हियर इज आवर सेकेंड वर्स. देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद अ बियर्ड हु सेड इट इज जस्ट एज आई फियर्ड. यहां पर कौन है? ओल्ड मैन विद अ बियर्ड. बियर्ड के साथ में एक ओल्ड मैन है. हु सेड इट इज जस्ट एज आई फियर्ड. वो डरा हुआ है, फियरफुल है. किससे फियरफुल है? 2 owls एंड अ hen, 4 larks. 2 owls हैं, एक hen है. 4 larks हैं. कितने larks हैं? 4 larks एंड अ wren. ओके, अब ये larks और wren कौन है? ये birds हैं, सिंगिंग बर्ड्स हैं. ओके, तो ही इज फियरफुल. इनसे सबसे फियरफुल है वो. हैव ऑल बिल्ट देयर नेस्ट इन माई बियर्ड. उसको लग रहा है बियर्ड मैन को कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने मेरे बियर्ड में क्या बना लिया है? नेस्ट बना लिया है. नाउ हियर इन द थर्ड वर्स. देयर वॉज एन ओल्ड पर्सन ऑफ बेसिंग. एक ओल्ड पर्सन है, कहाँ का रहने वाला है वो? बेसिंग का. Whose presence of mind was amazing. उसकी जो presence of mind है, मतलब जो उसको सोचने का ढंग है, सोचने का तरीका है, वो बहुत ही amazing है, surprising है. He purchased a steed. Steed कौन है? Horse है, riding horse. Which he rode at full speed. उस steed को उसने कैसे भगाया, कैसे दौड़ाया? Full speed के साथ. And escaped from the people of Basing. इतना fast उसने उसको लेकर गया वो कि escaped, वो निकल गया. किन से दूर निकल गया? फ्रॉम द पीपल ऑफ बेसिंग. बेसिंग के पीपल से, बेसिंग के लोगों से दूर निकल गया. सो स्टूडेंट्स, हियर वाज आवर पोएम. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स. स्टूडेंट्स, यू विल कंटिन्यू द क्वेश्चन आंसर्स आफ्टर द वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग के बाद आप कंटिन्यू करेंगे. लाइन आप, यू विल मेक अ लाइन एंड उसके बाद आप डेट लिखने के बाद क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर देंगे. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. हियर ऑप्शंस आर गिवन, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सी द फर्स्ट वन. द ओल्ड मैन इन अ ट्री वॉज बोर्ड बाय अ. किससे बोर हो गया था वो? बी, फ्ली, नी. यस, बी. ओके, तो यू विल मार्क ऑन बी. हाउ मेनी लार्क्स वर देयर इन द बियर्ड ऑफ द ओल्ड मैन. मैंने बताया था आपको लार्क्स, कितने लार्क्स थे उसके बियर्ड में. हियर आर द ऑप्शंस. 6 larks, 5 larks, 4 larks. Yes, 4 larks. Now third is a steed is a. steed कौन होता है? Dog, horse, donkey. Yes, horse. Now the fourth is the man who had great presence of mind was from. जिस man की great presence of mind थी, वो कहाँ से था? Options are Berlin, Basing, Bengaluru. Yes, he was from Basing. Now let us do the B part. Read the lines from the poem
एंड आंसर द क्वेश्चंस. ओके, यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स आर गिवन फ्रॉम द पोएम लाइक दिस. ओके, एंड आंसर द क्वेश्चन. उन लाइन्स के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस भी गिवन है, आपको आंसर्स करना है. नाउ सी द लाइन्स. When they said, does it buzz? He replied, yes it does. Okay, so here are the lines. Let us see the question. See the first. Who does they refer to? मैंने आपसे बताया था कि they कौन है यहाँ पर. Yes, they refer to the listeners. Okay, they किसके बारे में बात हुई है they के लिए यहाँ पर? Listeners के बारे में. Listeners कोई भी हो सकते हैं, so we can write only they here refers to listeners. Okay, now the next is what buzzes. Buzzes मतलब sound. Sound किसने किया है यहाँ पर? Yes, the bee. The bee buzzes. Now the next is who is he? He is the old man. Old man कौन old man है वो? In a tree. इससे हमारा और आंसर क्लियर हो जाएगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं he is the old man in a tree. Okay, now in the second part again some lines are given. It is just as I feared. Okay, so on the basis of this line questions are given. Who said it is just as I feared? Okay, fearful कौन है? Yes, the old man with the beard. And here is the answer. An old man with the beard said it is just as I feared. Okay, and here commas close. Okay, next, what was he afraid of? The answer is he was afraid of the bird's nest in his beard. वो किस चीज से डरा हुआ है? बर्ड के नेस्ट से उसके बियर्ड में. बर्ड ने अभी नेस्ट नहीं बनाया है, लेकिन उसको लग रहा है कि बर्ड वहां पर नेस्ट बना लेंगे. ओके, तो इसलिए वो किससे अफ्रेड है? बर्ड्स नेस्ट इन हिज बियर्ड. नेक्स्ट इज डिड हिज फियर कम ट्रू? नो हिज फियर डिड नॉट कम ट्रू. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बियर्ड में नेस्ट नहीं बन सकता. ओके, सो हियर वर आवर क्वेश्चन आंसर्स. I hope you all have understood it. Thank you. Have a nice day.